अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 21 से 22 जून की रात के दरमियान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि ईरान की जो 3 बड़ी यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ या न्यूक्लियर प्लांट्स आप कह लें, नतंज में, फोर्दो में और इस्फहान में, वहाँ उन्होंने हैवीली बम्बार्डमेंट की है। इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड है, क्योंकि अमेरिका तो इससे 1-2 दिन पहले ये कह रहा था कि हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही इसका आखिरी हल है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में बड़ी उम्मीद थी कि अमेरिका अब अपने उस हार्श स्टांस से वापस आ चुका है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो बबांगे दोहल एक ऐलान कर दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए पीस के लिए, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। ये एक बेहतर मूव था, लेकिन इसकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा पुअरली प्लान्ड थी कि इस वक्त हर कोई इसी तनकीद का निशाना बना रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यूएस ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं ईरान के ऊपर, उस पर हमने मेन चैनल AM रात पर भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस वीडियो में कुछ मजीद अपडेट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। मेन चैनल पर जो वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यहाँ अब हम ये बात करने वाले हैं कि ईरान ने जो इन 3 साइट्स पर अटैक किया है, ये एक शौक इस वजह से है कि यूएस ने जो ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया है, एक तो वो इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है, दूसरा वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के भी खिलाफ है जो NPT की ट्रीटी है। इसके बाद ईरान की तरफ से एक बहुत सख्त रद्द-ए-अमल एक्सपेक्टेड है, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 32 के करीब मिसाइल्स ईरान ने फायर किए हैं इजराइल की तरफ, और ईरान और ईरानियन ऑफिशियल्स अब यूएस को भी धमकियां दे रहे हैं कि अब आप भी नहीं बचेंगे। अब यूएस क्लेम कर रहा है कि उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी हैं, बट हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 जैसे जो 15,000 किलोग्राम के अराउंड एक बॉम्ब है, ऐसे मल्टीपल बॉम्ब्स इन फैसिलिटीज पर गिराए गए। इस्फहान की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स मारे गए, लेकिन उनकी वीडियोस नहीं आ रही। 1 या 2 वीडियोस हैं और उनमें भी कोई मैसिव डिस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही, जिसको लेकर अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। इसी तरह ईरान में से एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट की, और वो इस अटैक के बाद की वीडियो है। उसमें इस प्लांट की इवन लाइट्स तक जल रही हैं और ईरानियंस कह रहे हैं कि सब चीज़ नॉर्मल है। तो सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये एयर स्ट्राइक सिर्फ ईरान को प्रेशराइज करने के लिए और अमेरिका के अंदर जो एक लोकल प्रेशर बिल्डअप हो रहा था उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, उसे रिलीज करने के लिए ये दिखावे की एयर स्ट्राइक्स की गई, जिससे ईरान पर एक प्रेशर आ जाएगा और उसके बाद चीज़ें सीज फायर की तरफ जाएंगी। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, उनकी प्रॉपर फुटेजेस आ जाती हैं, और ईरान के जो बाकी एरियाज़ पर भी जब इसराइल बॉम्बिंग करता है तो उनकी वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पर। फिर जब ईरान के मिसाइल्स इसराइल में गिरते हैं तो उनकी वीडियोस भी आती हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स हिट हो जाएं और उनकी कोई फुटेज ही ना आए, और जो एक फुटेज आ भी रही है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही। फोर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली ज़मीन के तकरीबन 80 मीटर अंदर है, यानी कि ज़ेरे ज़मीन बहुत डीप ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसकी ऑलमोस्ट 3 साइड पर पहाड़ हैं, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर भी इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अमेरिका ने जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज़ किए हैं GBU-57, इनकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी 60 मीटर के अराउंड है, बट यूएस क्लेम करता है कि ये इससे ज़्यादा डीप जाके भी ज़ेरे ज़मीन किसी भी किस्म के इक्विपमेंट को या फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इन्हीं वेपन्स को यूएस ने यूज़ भी किया है। बट अभी हमें थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी ये 22 जून की सुबह का वक्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तब तक कोई और अपडेट्स भी आ चुकी हों और चीज़ें भी हमारे सामने हों, तो तब हम जो नई चीज़ें आएंगी उन्हें कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। इसी दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एक ब्लंडर की बात कर लेते हैं। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मिले प्रेसिडेंट ट्रंप को 19 से 20 जून के दरमियान, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे और वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही इस मामले का चाहते हैं। पूरी दुनिया में इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, और इस मुलाकात के फ़ौरन बाद ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाती है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली अमेरिका को एक बड़ा और गलत कदम उठाने से बाज रखा। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर देती है कि हम यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। इस नोबेल प्राइज़ को लेकर एक अहम चीज़ जो बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे, ये नोबेल प्राइज़ बेसिकली पाकिस्तान इस वजह से कह रहा था क्योंकि ट्रंप एक जज्बाती शख्स है। अगर आप उसे मक्खन लगाएंगे तो वो बड़ा आपकी साइड पर आ जाएगा और आपकी बात मानेगा। ये ट्रंप शुरू से ही ऐसे रहे हैं
और इनकी ट्रैक हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है। और ये जो नोबेल प्राइज की बात की गई थी ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर रुकवाने के लिए था, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बायलैटरल इशू है वो सिर्फ ये दो मुल्क ही हल करेंगे, कोई तीसरा मुल्क नहीं आएगा। जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि इन दो मुल्कों के अलावा कोई तीसरा फरीक भी होना चाहिए जो मुनसफ बन के फैसला करे। जैसा कि कश्मीर का इशू है तो पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान इंडिया का इशू नहीं बल्कि इसमें चाइना भी शामिल है, उसका लद्दाख का और अक्साई चीन का एरिया। तो ये सीज फायर अगर अमेरिका ने करवाया तो एक थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी इस पूरे सिनेरियो में आ गई, तो वो पाकिस्तान की पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत थी। अब इसके बाद ये रास्ता खुल जाएगा कि चाइना भी आके यहाँ कहेगा कि भाई कश्मीर में तो हमारा भी पार्ट है। तो पाकिस्तान की पॉलिसियाँ कामयाब जा रही थी और पाकिस्तान यही चाहता था कि अमेरिका यहाँ इंटरवीन करे। अमेरिका ने इंटरवीन किया और इंडिया भी इस वक्त पैनिक में आके अमेरिका के पास गया कि आप ये सीज फायर करवाएं। तो इस वजह से पाकिस्तान ने उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की बात की, बट उसकी टाइमिंग इतनी बुरी निकली और वक्ती तौर पर यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और हम ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही चाहते हैं, और यही वो वजह थी कि चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और नज़र आ रही थी। बट उसके अगले दिन ही जो यूएस ने ये बॉम्बिंग रेड की है तो पाकिस्तान का जो नोबेल पीस प्राइज वाला एक टैग था उस पर बहुत तनकीद हो रही है। हालांकि वो डिप्लोमेटिक मूव बेहतर था और उसका फ़ायदा भी है, उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और चाइना को भी फ़ायदा है। और यहाँ तक कि चाइना ने भी उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हालांकि चाइना कर सकता था क्योंकि चाइना को भी पता है कि इसमें पाकिस्तान चाइना दोनों को ही फ़ायदा है। इवन दो कि नोबेल प्राइज़ खुद ट्रंप को भी पता है कि उसे नहीं मिलने वाला, लेकिन डिप्लोमेसी की डोमेन में वो पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी। लेकिन उसकी टाइमिंग इंतहाई गलत थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अभी बबांगे तोह ला के उसके ऐलानात नहीं करने चाहिए थे। ये टाइमिंग इंतहाई गलत थी और इस टाइमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ जिसे मैं ब्लंडर कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल अकाउंट से आके इनको ट्वीट कर रही है, जो कि इंतहाई भोंडापन है। इसको ऐसे मामला जो होते हैं उनको सबसे पहले आप किसी मिनिस्टर या इस तरह के बंदे के थ्रू बात करते हैं, फिर वो बात ट्रैवल करती है मीडिया एजेंसीज तक। अगर आप पूरे हालात देखें, अगर वो साजगार हैं हालात आपके लिए, फिर आप जाके गवर्नमेंट लेवल पर बात करते हैं। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जज्बात में आके उसी दिन ही ये ऐलान कर दिया और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो हमारे सामने हैं। बट उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ईरान भी अब इसके बाद रिटेलिएट तो करेगा, लेकिन उसके बाद ये दोनों कंट्रीज़ को ठंडे हों तो ये डिप्लोमेसी की तरफ जाएं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।